सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो हमारा 9वीं कक्षा का 7वां पाठ है, 9वीं कक्षा का 7वां पाठ जो प्रत्यभिज्ञानम है, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। आधे लेसन का हिंदी अनुवाद हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं और आगे का हिंदी अनुवाद हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब अभिमन्यु को पकड़ के दरबार में ले आते हैं और उसके बाद बृहन्नला और वल्लभ यानी कि अर्जुन और भीम उसे सवाल पूछते हैं, तो अभिमन्यु चिढ़ जाता है कि तुम नाम लेकर के इस तरह से कैसे पूछ सकते हो, मेरी माँ के बारे में कैसे पूछ सकते हो, कृष्ण के बारे में कैसे पूछ सकते हो। तो फिर यहाँ पे राजा विराट जो है वो बीच में बोलते हैं, क्या कहते हैं, त्वरियताम अभिमन्यु हो, जल्दी कीजिए अभिमन्यु, कि अभिमन्यु जल्दी करो क्योंकि वो दरबार में आ रहा है ना। तो बृहन्नला कहती है इतः कुमार है, यहाँ से कुमार, एष महाराज है, ये महाराज हैं, उपसर्पतु कुमार है, पास में जाओ कुमार या पास में आओ कुमार। तो अभिमन्यु कहता अरे कस्य महाराज है, किसका महाराज। तो राजा कहते हैं एही पुत्र, हे पुत्र, कथम न माम अभिवादयसी, कथम क्यों न नहीं, माम मुझको अभिवादयसी नमस्ते कर रहे हो, मुझे तुम नमस्ते क्यों नहीं कर रहे हो। आत्मगतम, और फिर अपने आप में सोच करके, अहो अरे उत्सिक्त है खलु अयम, क्षत्रिय कुमार है। उत्सिक्त है मतलब एक तरह से उदंड या जिसको कहते हैं ना चंचलता जो करता है, ऐसे खुलु अयम क्षत्रिय कुमार है, ये जो क्षत्रिय कुमार है वो निश्चय ही उत्सिक्त हैं या मतलब चंचल एक तरह से आप समझ सकते हैं, या उद्दंड। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, अहम मैं, अस्य इसका, दर्प प्रशमनम घमंड शांत करोमि करता हूँ, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ। प्रकाशम, फिर रोशनी होती है, जैसे नाटक चलता रहता है तो उसमें प्रकाश वगैरह ऐसे ही दिखाए बोलते रहते हैं कि फिर रोशनी में आकर के सब सामने आकर के। अथ केन अयम गृहीता, अथ अब केन किसके द्वारा, अयम यह गृहीता पकड़ा गया, यानी कि इसको किसने पकड़ा है। तो भीमसेन है, फिर भीम कहते हैं महाराज, हे महाराज, मया मेरे द्वारा, यानी कि मैंने पकड़ा है। तो अभिमन्यु कहते हैं अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, अशस्त्रेण यानी कि बिना हथियार के, इति ऐसा, अभिधीयताम बोलो कि बिना हथियार के ही पकड़ा है, ऐसा कहो। अभिमन्यु कहते हैं कि निहत्थे होकर के पकड़ा है, ऐसा बोलो। ठीक है, कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम निहत्थे थे और मैं तुम पर वार नहीं कर सकता था। ठीक है। तो भीमसेन है, भीम कहते हैं शांतम पापम, कि शांत हो जाओ। धनुस्तु दुर्बलई एवं गृह्यते, धनुष तो दुर्बलई जो कमजोर होते हैं वो एव ही गृह्यते ग्रहण किया जाता है या पकड़ते हैं, कि धनुष तो कमजोरों का हथियार होता है। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मम मेरे, तू तो भुजौ भुजाएं, एव ही प्रहरणम हथियार हैं, मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं। आगे कहता है भगवान बोलते हैं कि पुत्र को अयम मध्यमो नाम, को अयम यह कौन, सॉरी पहले अभिमन्यु कहेंगे। तो अभिमन्यु कहता है कि माँ तावद भो, ऐसा मत बोलो, ऐसा कैसे कह रहे हो, किम क्या भगवान आप मध्यमा तात, क्या आप मेरे बिचले पिताजी हैं। ठीक है। यह जो तस्य सदृशम वचः वदति, जो उनके समान वचन बोल रहे हो, यानी कि ऐसा वचन, क्या वचन, कि मेरी तो भुजाएं ही हथियार हैं, ऐसा वचन तो भीम बोलते हैं। तो क्या तुम मेरे बिचले तात हो, मंझले तात हो, जो तुम ऐसी वाणी बोल रहे हो। तो भगवान कहते हैं पुत्र, हे पुत्र को अयम मध्यमो नाम, ये मध्यम कौन है, ये मंझला कौन है। तो फिर अभिमन्यु क्या कहता है, श्लोक के माध्यम से हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो अभिमन्यु कहता है योगत्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना, असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो एतदर्हताम, कि योगत्रयित्वा बांध करके, ये श्लोक है ना यहाँ पे, योगत्रयित्वा बांध कर जरासंध को कंठश्लिष्टेन, कंठ मतलब गले से उसको जकड़ करके, बाहुना भुजाओं से, यानी कि जिसने मतलब अपनी भुजाओं से जरासंध को पकड़ करके जिसका गला
रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया, जिसका गला रोक दिया, ठीक है, गले को, जिसको मतलब वो कहते हैं ना, मतलब रोक देना, भींच देना। असंयम कर्म तत् कृत्वा, असंयम यानी कि जिसको कोई कर नहीं सकता, ऐसा कर्म काम तत् कृत्वा करके, नीतः कृष्णो अतर्हताम, कि कृष्ण के लिए, कि कृष्ण के लिए जो कठिन काम था उसको भी इन्होंने कर दिया। इन्होंने किसने? जो अभिमन्यु के मंझले तात हैं उन्होंने। तो राजा राजा कहता है, न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता न मे, कि मुक्त्वा न प्रद्योहम कथम तिष्ठति यात्वेति। न ते क्षेपेण, न नहीं, ते तुम्हारे, क्षेपेण निंदा करने पर, भला बुरा कहने पर, रुष्यामी नाराज होता हूँ, यानी कि मैं, तुम भला बुरा कह रहे हो फिर भी नाराज नहीं हो रहा हूँ। रुष्यता भवता रमे, और जब तुम नाराज हो रहे हो, चिढ़ रहे हो, तो मुझे आनंद आ रहा है। कि मुक्त्वा ना प्रद्योहम कथम तिष्ठति या तो इति, क्या ये मेरा अपराध नहीं होगा कि मुक्त्वा ना प्रद्योहम कथम तिष्ठति यात्विति, कि इस तरह से कहना, किम क्या उक्त्वा कहना, न अपराधो अयम, क्या ये मेरा अपराध नहीं होगा। क्या कहना, अभी बताती हूँ। कथम तिष्ठति, क्यों खड़े हो, यात्विति चले जाओ, कि यहाँ क्यों खड़े हो, चले जाओ, क्या ये कहना मेरा अपराध नहीं होगा। ऐसा राजा कहते हैं कि मतलब जब तुम मुझे भला बुरा कह रहे हो तो मुझे आनंद आ रहा है, और तुम जब मेरी निंदा कर रहे हो तो मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ। क्या ये कहना कि तुम चले जाओ, यहाँ खड़े मत रहो, क्या ये मेरा अपराध नहीं होगा। ऐसा राजा कहते हैं। तो अभिमन्यु कहता है, यदि अहम अनुग्रह, यदि मुझे मतलब पकड़ करके लाए हो तो मेरे ऊपर एक कृपा करो। यदि ऐसा है तो मेरे ऊपर एक कृपा करो। क्या कहता है वो श्लोक के माध्यम से, पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचितः, बाहुभ्याम आहरितम भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। पादयोः, पैरों से, समुदाचारः क्रियताम, यानी कि जो भी सही आचार व्यवहार है वो क्रियताम करो, निग्रह उचित है, निग्रह मतलब पकड़े हुए का। जब आप पकड़ करके बंदी बना करके जब किसी को लाते हो तो उसके लिए जो उचित होता है वही मेरे साथ भी करो। बाहुभ्याम आहरितम, भुजाओं के द्वारा पकड़ कर लाया गया, यानी कि मुझे हाथों में पकड़ करके लाया गया है। भीम है, भीम, बाहुभ्याम एवं नेष्यति, जो भीम है वो मुझे भुजाओं से ही नेष्यति ले जाएंगे, यानी कि तुम मुझे अपने हाथों में पकड़ करके लाए हो और भीम मुझे हाथों में ही छुड़ा करके ले जाएंगे। ततः प्रविशति, उत्तर है। और उसके बाद क्या होता है, जब ये बातें चल रही है तो उत्तर आ जाता है। अब उत्तर कौन है? उत्तर राजा विराट का पुत्र है, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पे आ जाता है। फिर उत्तर कहता है, क्या कहता है, तात अभिवादये, हे पिताजी नमस्कार करता हूँ। तो राजा कहता है, आयुष्मान भव पुत्र, हे पुत्र आयुष्मान रहो, पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषः, पूजिता पूजा कर ली गई है, कृत कर्माणो यानी कि जिनकी करनी चाहिए थी, योद्ध पुरुषः युद्ध पुरुषों की, यानी कि युद्ध में जिन पुरुषों ने वीरता दिखाई थी, क्या उन सब की पूजा तुमने कर ली, यानी कि क्या तुमने उन सब का आदर सम्मान कर लिया है। तो उत्तर है, उत्तर कहता है, पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूज्यतमस्य यानी कि जो सबसे ज्यादा पूजनीय है, जिसकी पूजा सबसे ज्यादा की जानी चाहिए, क्रियताम पूजा, आप उसकी पूजा करिए। तो राजा कहता है, पुत्र, हे पुत्र, कस्मै, किसकी पूजा करनी है। तो आगे देखते हैं उत्तर क्या कहता है। तो उत्तर कहता है, इह अत्र भवते धनंजयाय, इह अत्र यहाँ, भवते आपके सामने है, कौन? धनंजयाय, अर्जुन की, यहाँ पे जो अर्जुन है आपके सामने उनकी पूजा करिए। तो राजा राजा कहता है, कथम धनंजयाय इति, क्या धनंजय है यहाँ पे, धनंजय की कैसे करें, अर्जुन की कैसे होगी। तो उत्तर है, उत्तर कहता है, अथ किम, और क्या, अब क्या। फिर जो श्लोक है उसके माध्यम से कहते हैं कि शमशानाद धनुर आदाय तूणीर अक्षय सहायके, कि शमशानाद, शमशान से धनुष आदाय लेकर के, तूणीर लेकर के, अक्षय सहायके मतलब जिसमें अक्षय बाण थे, ऐसा तूणीर लेकर के, शमशान से धनुष लेकर के,
नृपा भीष्मादयो राजा भीष्म आदि भगना हरा दिए गए, वयम च परिरक्षिताः और हमारी रक्षा की गई है। तो उत्तर कहता है कि इन्होंने शमशान घाट से बाण, अक्षय बाण और धनुष वगैरह लिए भीष्म आदि राजाओं को हराया और हम सबकी रक्षा की, ऐसा उत्तर कहता है। तो राजा कहते हैं एवं एतत्, ऐसा है। तो उत्तर कहता है व्यपनयतु भवान शंकाम, व्यपनयतु दूर कर लो, भवान आप शंकाम, जो आपका शंका है उसको दूर करो। अयम एव अस्ति, यही है धनुर्धर है, धनुर्धर धनंजय अर्जुन, यही धनुर्धर अर्जुन है। किसके लिए कहता है? बृहन्नला के लिए। ठीक है, तो बृहन्नला कहती है, क्या कहती है कि यदि यदि अहम मैं अर्जुन है, अर्जुन हूँ, यदि मैं अर्जुन हूँ, तरही तो अयम यह भीमसेन है, ये भीमसेन है, अयम च और यह राजा युधिष्ठिर है, ये राजा युधिष्ठिर हैं। तो अभिमन्यु कहता है इह अत्र भवन्तो मे पितरः, अरे यहाँ सब मेरे पिताजी हैं। तेन खलो, तब तो निश्चय ही। फिर यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दिश्चा गोग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शितः। न नहीं रुष्यन्ति, नाराज होते हैं, माया मेरे द्वारा क्षिप्ता भला बुरा कहने पर, जब भी मैं आलोचना करता हूँ, भला बुरा कहता हूँ तो नाराज नहीं होते हैं, हसंतश्च और हंसते हैं, क्षिपंती माम और जब मैं भला बुरा कहता हूँ तो हंसते हैं। ठीक है, दिष्ट्या गो ग्रहणम, दिष्ट्या भाग्य से, गो ग्रहणम गौओं का ग्रहण यानी कि गौओं का अपहरण। युधिष्ठिर ने राजा विराट की गौएं चुराई थी ना, उसके बाद ये सारा युद्ध हुआ है। ठीक है, तो भाग्य से गौओं का अपहरण करना स्वंतम, सुख का अंत कर, मतलब सुखांत है, यानी कि अंत में सुख देने वाला ही हुआ, यानी कि गौओं का अपहरण गलत काम था लेकिन अंत में उसने सुख ही दिया है। पितरो पिताजी येन, जिसके द्वारा दर्शिता दिखा दिए गए, यानी कि जिस गो अपहरण की घटना से मुझे अपने पिताजी मिल गए हैं, तो ये घटना तो सुखांत है। सुखांत मतलब जिसका सुख से अंत हो, सुखपूर्वक जिसका अंत होता है। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, और इस प्रकार कर्म से सभी को नमस्कार करता है। कौन? अभिमन्यु। सर्वे चतम आलिंगंती, और सब उसको गले लगाते हैं। इस प्रकार यही आज की वीडियो है, 9th क्लास का 7 चैप्टर, ये शब्दार्थ है। आप शब्दार्थ नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।